राजस्थान के जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा से रहस्य का विषय रहा है। इस किले से कुछ किलोमीटर दूर सरस्का नेशनल पार्क स्थित है। इस किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों की दीवारों को और खम्भों को कई नाकंची से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुके। दरअसल भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। सन 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण कराया था। किला बसावट के 300 सालों बाद तक आबाद रहा। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूर सिद्धू सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंघिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो गया था। राजकुमारी से प्रेम करने लगा था और राजकुमारी को हासिल करने के लिए वह सोचने लगा, लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर भी नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान पर जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल में काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चल गया तो उसने उस इत्र की शीशी के पास ही एक पत्थर पर इत्र फेंक दिया। इससे इत्र की बोतल टूट गई और इत्र वहीं पर बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिद्धू सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिद्धू सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने यह श्राप दे दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेंगी। आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर विषय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है।